जीएसपी पार्टी जिंदाबाद। एयर कंडीशनर को वोट दो। नमस्कार, आई एम डॉक्टर अमन। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और जीएसपी पार्टी जो कि एक नेशनल पार्टी है उसका उम्मीदवार हूँ खैरताबाद क्षेत्र से। पिछले 10 साल से खैरताबाद क्षेत्र में बार बार रिप्रेजेंटेशन देने के बाद भी कोई काम नहीं हुआ। सोसाइटीज़ में पानी की प्रॉब्लम है, लाखों का पानी खरीद के पीना पड़ता है और ड्रेनेज की समस्या है। कॉरपोरेटर्स भी काम नहीं कर रहे हैं, पब्लिक गंदे पानी में चलने को मजबूर है। तो बार एज अ कॉमन मैन मैंने काफ़ी बार देखा कि इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। हम लोग सबको अप्रोच हुए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अप्रोच हुए, गवर्नमेंट को अप्रोच हुए, हायर अथॉरिटीज़ को अप्रोच हुए, लेकिन कोई 10 साल में सॉल्यूशन नहीं मिला। सिर्फ मिली तो तारीख पे तारीख, आश्वासन पे आश्वासन, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद इस सिस्टम में उतर के सिस्टम को सुधारना चाहूँगा। So how, sir? So Khairtabad, what is the main problems in Khairtabad? What you have noticed and what the people are saying for you? पिछले 10 साल, लास्ट 10 ईयर्स में हमारे को कोई डेवलपमेंट नहीं मिला खैरताबाद रीजन में। ना तो कोई रोड्स नए हुए, ना रोड वाइडनिंग हुई, ना ब्रिजेस हुए। ट्रैफिक की समस्या है, सिर्फ 2 किलोमीटर जाने के लिए रोड नंबर 1 पे ही एग्जांपल आपको आधा घंटा 40 मिनट्स लग जाता है। टोटल डेवलपमेंट नहीं है, एक चीज़। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है पानी की। पानी नहीं है, सोसाइटीज़ में पानी नहीं है। तो आप प्रेमनगर का और जो है मक्ता का और बाकी विठलवाड़ी, बाकी बस्तियों का आप हाल देखिए, बहुत ही बुरा हाल है। चिंतल बस्ती का बुरा हाल है। तो पानी के लिए इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। ड्रेनेज की नहीं है, कॉरपोरेटर्स काम नहीं कर रहे हैं। ड्रेनेज जो है आप देखिए पूरा, आप लोग तो ग्राउंड पे रहते हैं, पूरा पानी भर जाता है। गंदा नाले के पानी में पब्लिक चलने को मजबूर है, जिसकी वजह से बीमारियां भी फैलती हैं। तो ग्राउंड लेवल पे नेता सिर्फ जो है बरसाती मेंढकों के जैसा इलेक्शन के टाइम पे आ रहे, करोड़ों रुपया बट रहा, मैं किसी का नाम भी लेना नहीं चाहूँगा, करोड़ों रुपया बट रहा, पब्लिक को दे रहे, सिर्फ बिरयानी, शराब और कुछ पैसे के लिए वोट बिक रहे हैं। आज पब्लिक जो है वो ज़रा से पैसों के लिए बिना वोट की अहमियत, इंपॉर्टेंस जाने हुए बस वोट दे देती है और वो लोग वोट लेके फिर 5 साल तक गायब हो जाते हैं। हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो कि जनता को सुन सके, उसका दुख दर्द समझ सके। ऐसा लीडर नहीं चाहिए जो 5 साल तक किसी को एक्सेसिबल ना हो, सिर्फ बॉडीगार्ड में रहे और किसी को अप्रोच नहीं हो। तो हम चाहते हैं इस क्षेत्र का विकास करना, इसीलिए मैं पेशे से डॉक्टर होकर भी इस फील्ड में उतरा। Sir, Ghana Suraksha Party, when it was established and देखिए, गण सुरक्षा पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट जो है, नभा कुमार सरनिया जी है, हमारे फाउंडर है, जो कि सिटिंग लोकसभा मेंबर हैं, सेकंड टाइम लोकसभा मेंबर है। 10 साल पहले गण सुरक्षा पार्टी जो है उन्होंने फाउंड किया। इसका बेसिक प्रिंसिपल था सोशल जस्टिस और आम आदमी को लीडरशिप तक पहुंचाना। आज अगर आप देखें, सिर्फ अरबपति करोड़पति ही पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता आने का। तो इस सबका श्रेय हमारे जो फाउंडर है एमपी साहब नभ कुमार सरनिया जी को जाता है कि उनका ये था कि सोशल जस्टिस करना है। वो खुद एक सोशलिस्ट है, ग्रास रूट लेवल पे है। वो देखते हैं कि आज जो जनता है पूरे देश की, क्योंकि हमारी नेशनल पार्टी है तो नेशनल विजन था उनका कि पूरी जनता जो है भूख बदहाली से परेशान है। और जो है मीडिया भी कुछ हद तक, मैं सब मीडिया को नहीं बोलूंगा, कुछ हद तक मीडिया, सरकारी एजेंसीज सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए, एक आदमी के लिए काम कर रही हैं। आपको मालूम है ये चौथा पिलर, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो है मीडिया है, उसको अगर सप्रेस किया जाएगा, मीडिया सिर्फ एक आदमी का गुणगान करना शुरू कर देगी, तो डेमोक्रेसी बहुत सुरक्षित नहीं रहती है वो देश में। तो नभ कुमार सरनिया जी का विजन था कि हम सोशल जस्टिस को लेके कॉमन आदमियों को मैं लीडर बनाऊंगा, कॉमन आदमी को आगे लाऊंगा, वो लोग लीड करेंगे जो सेवा भाव से आ सके। हमें ऐसे लीडर नहीं चाहिए सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए आए। आज हमारे सब नेता अरबपति है और देश की जनता जो है भूखी, बदहाल और बीमार है। क्यों है ऐसा? हमारे से बाद जो देश आजाद हुए, आज हमारी आजादी को 77 ईयर्स हो चुके हैं, तो भी हम अंडर डेवलप्ड क्यों हैं? सिंगापुर एग्जांपल हमारे से बहुत बार डेवलप हुआ, आज डेवलप्ड नेशंस में से है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वहाँ करप्शन नहीं है, हमारे पास करप्शन है। अगर 100 रुपया सेंटर से रिलीज होता है, खुद राजीव गांधी जी ने ये माना था कि जब अपने टाइम पे 100 रुपया जब सेंटर से रिलीज होता है तो जनता तक सिर्फ 10 रुपये ही पहुंच पाता है, तो 90 रुपये మోడీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా, అంటే ఇండియా మొత్తం మోడీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా 2000 రూపాయల నోట్లు డిమాండ్ చేసి కానీ, అంటే అయోధ్య నిర్మించడం కానీ అనేక పథకాలు తీసుకొచ్చారు కదా, మరి ఇండియా ఇంకా డెవలప్ అవ్వలేదు అంటారు మీరు? ఇంకా देखिए सर, मोदी साहब का जो है, जितना मैं स्टडी किया,
अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन मैं बोल सकता हूँ जितना मेरी समझ है, ऑफ कोर्स वो मेरे से बहुत ज़्यादा जानते हैं। अब नोटबंदी हुआ, नोटबंदी जो है उसका क्या रिजल्ट निकला? मोदी जी ने बोला कि देश से जो है काउंटरफेट करेंसी हट जाएगी, कुछ नहीं हटा। कई लोग बेचारे लाइनों में मर गए, जो लाइन में ठहरे हुए थे लाइनों में मर गए। कभी आप नोट निकालते हैं फिर बंद कर देते हैं। भाई आपने अभी 2000 का नोट रिसेंट बंद किया तो आपने निकाला ही क्यों था? अगर बंदी करना था तो निकाला क्यों था? तो एक लीडर का विजन बहुत दूर का विजन चाहिए। हमें ऐसा विजन नहीं चाहिए कि आज कुछ शुरू करेंगे कल बंद कर देंगे, फिर शुरू करेंगे फिर बंद कर देंगे, तो वो सही नहीं हो पाया। और एक जो है सरकारी एजेंसीज जो हैं वो क्या कर रही है, एक डर का माहौल बना रही हैं। अगर मैं गवर्नमेंट के फेवर में हूँ वो बहुत अच्छा हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट के खिलाफ हूँ ईडी, सीबीआई, आईटी सब मेरे पीछे पड़ जाएंगी। तो ये जो है ये गलत है। एक देश को, एक गांधी जी का देश है ये, और एक बड़े बड़े लीडर्स का है, भगत सिंह का देश है। तो उनका जो विजन था एक डेमोक्रेसी का विजन था, जहां मैं मेरे मन की बात बेखौफ होके कह सकूं, जहां कोई भी अपने मन की बात बेखौफ होके कह सके। तो कुछ माहौल भी देश का बहुत अच्छा नहीं है, मेरे को, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। సార్ మీరు అన్నట్టు ఇండియా డెవలప్ అవుతున్న దేశం అంటారు, మరి అటు బీఆర్ఎస్ అంటే ఆంధ్ర తెలంగాణ కలిసి ఉన్నప్పుడు, అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ కలిసి ఉన్నప్పుడు రాష్ట్రం విడిగా అన్నదమ్ములే కలిసి ఉన్న కేసీఆర్ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఢిల్లీలో అంటే టీఆర్ఎస్ మీద బీఆర్ఎస్ చేసి ఇండియా మొత్తం వ్యాప్తి చెందుతున్నారు, ఎందుకని? देखिए हर एक का अपना विजन होता है। जैसा केसीआर साहब है तो उनका विजन है कि हम रीजनल पार्टी से नेशनल पार्टी बन जाएं, तो उनका एक विजन है। पर मेरे हिसाब से तो पहले तेलंगाना को ही बहुत डेवलपमेंट की जरूरत है। फॉर एग्जांपल हमारे खैरताबाद से ही शुरू करेंगे, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से, यहाँ भी बहुत डेवलपमेंट की जरूरत है। सिर्फ तेलंगाना के स्पेसिफिक पार्ट को डेवलप करने से नहीं होगा। जैसा आपको भी मालूम है यादगिरी गुट्टा का डेवलपमेंट बहुत हुआ, सिटी का डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ। मैं बोलता हूँ वहाँ भी करिए, यहाँ भी करिए, एक सामान्य डेवलपमेंट करिए आप पूरी स्टेट में। అంటే లక్ష డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టిస్తామన్న కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ 80,000 హౌసెస్ ఇచ్చాము, అదే విధంగా రైతు బంధు పథకం కానీ ఇంకా మిగతా పథకాలు ఇస్తున్నాం అని చెప్తున్నారు కదా మరి? प्रैक्टिकली ग्राउंड पे तो मैंने जितना देखा, मेरा एक्सपीरियंस है कि जिनकी अप्रोच थी, जो उनकी पार्टी के करीब थे, उन लोगों को जो है हाउसेज अलॉट हुए, बाकी लोगों को तो अलॉट हुआ जैसा मैं नहीं देखा। मेरा पर्सनल ओपिनियन है। फिर दोबारा ये तो बहुत फेयरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। ठीक है, स्कीम्स अच्छा था मगर वो कुछ डिस्ट्रीब्यूट एग्जीक्यूट ठीक से नहीं हो पा रहा। సార్ ఇంకో విషయం, మల్లారెడ్డి, తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్, ఇంకా కొన్ని మంది మినిస్టర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో రైతు బంధు పథకం వాళ్ళకే ఎక్కువ అమౌంట్ వస్తుంది, సామాన్య రైతులకు రావట్లేదు అని చెప్పి ఇంతకుముందు అయితే ఒక నినాదం, విమర్శ అయితే ఉంది, దాని గురించి మీరు చెప్పగలరా? सर मैं बिना किसी का नाम लेते हुए फिर उसी मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि जो सेंटर से या स्टेट से जो फंड्स रिलीज होते हैं वो आम जनता तक पूरे नहीं पहुँच पाते। मैं किसी का नाम पर्टिकुलर नहीं लूँगा, लेकिन इतना ही बोलना चाहूँगा कि सिंगापुर में, अगर एग्जाम्पल सिंगापुर का लिया तो वहाँ से शुरू करते हैं। अगर 100 रुपये निकल रहा तो 100 रुपये जनता तक पहुँचता है। हमारे पास 100 रुपये निकल रहा तो यहाँ 10-20 रुपये ही पहुँच पाता है, बाकी पैसा कहाँ जाता है इसके बारे में तो हम कमेंट नहीं कर सकते। సార్ ఖైరతాబాద్ వర్షం, అటు వర్షం వచ్చినా సరే అటు మార్కెట్ ఏరియా కానీ కొన్ని ఏరియాలో వాటర్తో ఫిల్ అయిపోయి అసలు ట్రాఫిక్ కూడా విపరీతంగా ఉంటుంది. అటు మార్కెట్, చేపల మార్కెట్ దగ్గర కానీ, అటు జేజెస్ స్పెషల్ మార్కెట్ కానీ, అంటే వాళ్ళకి పక్కా షాపులు ఎందుకు నిర్మించట్లేదు అంటారు? మీరు వస్తే మీరు ఏం చేయగలుగుతారు వాళ్ళకి? देखिए मेरा एक विजन है, हमारे नंद कुमार सरनिया जी का विजन है। मेरे को अगर जनता ने मौका दिया तो मैं पहले क्या करूँगा, पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। और ड्रेनेज की, जैसा आपने बोला, एक ड्रेनेज का प्रॉपर सिटी प्लानिंग जिसे बोलते हैं वो होना चाहिए कि बारिश आने के बाद, बहुत जगह बारिश आती है, बाकी सिटीज़ में भी आती है, दिल्ली में भी पानी पड़ता है, लेकिन विद इन 10 मिनट के अंदर पूरा पानी साफ हो जाता है। यहाँ क्यों नहीं होता? तो अगर मैं आया तो मैं क्या करूँगा, सिविक फैसिलिटीज़, ड्रेनेज है उसको खुद रोड पे उतर के, खुद लोगों के साथ, ऑफिसर्स के साथ रह के, ऐसा नहीं मैं इसी बंगलों में बैठूंगा और बोलूंगा कोई काम कर ले, मैं खुद उनके साथ उतर के, क्योंकि मैं जनता का सेवक हूँ। आज लीडर्स हमारे जो मेन बात भूल गए हैं कि वो जनता के सेवक है, राजा नहीं है। राजा होते थे कभी, आजकल के लीडर्स राजा बन गए हैं। वो राजा जैसा होता था मैं राजा हूँ, वो चीज़ गलत है। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं आऊँगा, मैं ग्राउंड पे उतरूंगा, ड्रेनेज को इंप्रूव करूंगा, सिविक फैसिलिटीज़ को इंप्रूव करूंगा, जैसा आपने बोला शॉप्स को कुछ पक्के करेंगे, सिटी प्लानिंग करेंगे। और सबसे अहम बात, जनता पानी 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 की एक एक बूंद को तरस रही है, उनको पानी मुहैया कराऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, कहावत याद आती है, नेता मस्त और जनता त्रस्त। ये नहीं होना चाहिए कि नेता मस्त है और जनता त्रस्त है, तो ये चीज़ में नहीं होने दूंगा। సార్ మీ పార్టీ అభ్యర్థులు ఎన్ని మంది ఉన్నారు? తెలంగాణ మొత్తం ఉన్నారు, హైదరాబాద్ వరకు?
ये पूरे तेलंगाना में हम लोगों ने कॉन्टेस्ट किया था। 119 सीट्स का प्लान था, लेकिन जब फाइलिंग के टाइम पे 64 सीट्स हम फाइल कर पाए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं गलती होने से फॉर्म में या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होने से टोटल 34 कैंडिडेट्स पूरे तेलंगाना से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और तेलंगाना के अलावा हम लोगों ने यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आसाम, उसमें भी कंटेस्ट, दिल्ली में भी कंटेस्ट किया है। तो नेशनल पार्टी है, नेशनल विजन है इनका। धीरे धीरे और स्टेट्स को भी हम करके पूरे नेशनल लेवल पे जाएंगे। सर మీ గుర్తే పార్టీ గుర్తు पार्टी सिंबल ఏంటి? पार्टी सिंबल एसी है, विंडो एसी है, जैसा आप देख सकते हैं विंडो एसी है। तो जनता से गुजारिश है, आपने सबको मौका दिया फिर भी काम नहीं हुआ, एक बार हमें मौका दे के देखिए। हमको बड़े लीडर नहीं हैं, हम आप लोगों में से एक है जो जनता की सेवा करने का मौका आपसे मांगना चाहते हैं। हमें मौका दिया तो हम ग्राउंड लेवल पर उतर के आपका साथ देंगे। सीरियल नंबर 5 विंडो एसी बटन गण सुरक्षा पार्टी डॉक्टर अमन को वोट देकर आप विजयी बनाए।